नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एचआर तिवारी। आज हम अपने आईएसओ की सीरीज में क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले हम समझते हैं, जैसे कि हमने क्लॉज नंबर 4 में बात की थी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरेस्टेड पार्टीज और इश्यूज के बारे में, उनके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। और क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप और उनके कमिटमेंट की हमने डिस्कस किया का कि वो एफएसएमएस को लेके लीडरशिप की क्या कमिटमेंट शो करेगा या क्या क्या रिक्वायरमेंट को लीडरशिप के द्वारा फुलफिल करी जाएगी। और साथ साथ क्लॉज नंबर 6 में हमने प्लानिंग को समझा था। और दोस्तों जैसे कि होता है कि प्लानिंग करने के बाद हम एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन अगर किसी भी कोई चीज़ हमने प्लानिंग कर लिया उसको एग्जीक्यूट करना है इन रियल लाइफ या फिर एफएसएमएस को लेके अगर हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये इसका अगर आप इसको क्लॉज में 4, 5 और 6 को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि क्लॉज नंबर 7.1 जो है उसमें हम जो बात करते हैं रिसोर्सेज की। ठीक है, तो इससे अगर आपने कुछ प्लानिंग कर ली, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 1 साल में यहाँ पहुँचना है या आपको एफएसएमएस को लेके एक इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप हैं अभी और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको पहुँचना है। तो उसके लिए आप पहले पता करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए। ऐसे इन रियल लाइफ मान लीजिए आप किसी से प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर गोल को आपको अचीव करने के लिए आपके पास अभी करंट में क्या क्या ज़रूरत की जो चीज़ें उसमें से क्या-क्या अवेलेबल है और जो अवेलेबल नहीं है उसको आप अवेलेबल करेंगे। तो या फिर ऐसी एफएसएमएस को लेकर भी है, अगर मान लीजिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे पहुँचने के लिए, उस पर्टिकुलर एफएसएमएस के क्लॉज़ को या एफएसएमएस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए या कस्टमर जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, उनकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अगर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास कितना अवेलेबल है और जो अवेलेबल नहीं है उसको आप अवेलेबल कराएँगे या फिर उसको आप रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। ये आपका था जिसे क्लॉज़ नंबर 7.1.1 ये जनरल रिक्वायरमेंट में आपकी बातें करते हैं। तो अगला जो क्लॉज़ है आपका ये, वो है क्लॉज़ नंबर 7.1.2 पीपल या मैन पावर की। देखिए दोस्तों, आपको एफएसएमएस को लेके आपको इंश्योर करना है कि आपके पास जो टीम है, वो एफएसएमएस को लेके कॉम्पिटेंट होनी चाहिए या और स्किल्ड होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो आप उस बंदे को हायर करेंगे। अगर आपकी अब जैसे आपकी जैसी की रिक्वायरमेंट हो, आप उस बंदे को हायर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पर्सन को एज़ अ एग्रीमेंट या फिर एज़ अ पर्सन आउटसोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी पर्सन को एज ए कंसल्टेंट रखते हैं तो आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। उसकी रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अथॉरिटी जो है उसको क्लियर करना होगा कि उस पर्सन की क्या-क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या-क्या अथॉरिटी आपने उसको दी है। और साथ-साथ आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि वो एफएसएमएस के लेके जो भी एग्ज़ाम्स है लाइक आईएसओ 22000 अभी करंट वर्ज़न 6 चल रहा है, तो उसके लेके उस पर्सन ने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है नहीं किया, ये चीज़ें आपको इंश्योर करना है और उसकी डॉक्यूमेंट्स को आपको आइडेंटिफ़ाई करके और चेक भी करना है। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये आपका रिक्वायरमेंट है 7.1.2 का एज़ ए पीपल या एज़ ए मैन पावर को तौर पर। और जो अगला क्लॉज़ है दोस्तों, वो है आपका क्लॉज़ नंबर 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसमें मान लीजिए आपकी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको आपको पता करना है और आपके पास उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है अभी। अगर नहीं है तो उसको आपको प्रोवाइड करना है और मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप ऐसे ही पड़ा हो, उसकी टाइमली पे क्लीनिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली जीएमपी मेंटेन नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि टाइमली अगर नहीं है, उसको आप प्रोवाइड करें और साथ-साथ उसको एज़ अ फ्रीक्वेंसी, एज़ अ टाइमली आपको उस चीज़ को मेंटेन करना, उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस को। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो आप उसके लिए जीएमपी की एक फ्रीक्वेंसी बनाएँगे और साथ-साथ जीएमपी का आप वो फ़ॉलो-अप लेंगे कि हाँ, प्रॉपर्ली वो चीज़ फ़ॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर आपका जीएसटी आपका फॉलो हो रही है, हो रहा है या नहीं है? गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस वहाँ फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? ये चीज़ें आपको इंश्योर करना है। और साथ के साथ दोस्तों आपको मान लीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप वो आपका जो प्रोडक्ट है आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखें ताकि वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी ना हो।
तो उसके लिए आपको टेम्परेचर गेज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। टेम्परेचर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे या फिर उस चीज़ को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अगर नहीं है तो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ़ आपका बिल्डिंग्स नहीं आती है, वो आपका जो परमिसेस है, जो इक्विपमेंट है, जो बिल्डिंग्स है, जो ट्रांसपोर्ट है या फिर जो स्टोर की रिक्वायरमेंट है या कम्युनिकेशन सिस्टम जो आप इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आती हैं। और दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं अगला क्लॉज़ 7.1.4 वर्क एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कंफर्टेबल फील करें वहाँ पे वर्क करने में, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड हो सके और उस चीज़ को आपको मेंटेन करके भी रखना है। लाइक वहाँ पे किसी प्रकार का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एज़ बेस्ड ऑन कास्ट या कलर या किसी बेसिस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ-साथ किसी प्रकार कोई रेसिज़्म जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कस्टमर को आप जो माफ़ कीजिएगा जो भी पर्सन जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको आप एक स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें और साथ-साथ इन चीज़ों को आप मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कल्चर डेवलप कर लिया कि उसके बाद अब मेंटेन नहीं हो रहा है। तो आपको कल्चर जो डेवलप करना है, साथ-साथ आपको जो उसको मेंटेन भी करना है ताकि आपके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो वहाँ पे वर्क करने के लिए कंफर्टेबल फील करें क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा बनेगा। अगर मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और आपने जो पूरा प्रेमिसेस है वो जो टीन शेड का बना दिए तो वहाँ पे हीट और बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो एज पर लोकेशन बनाएं। साथ साथ एक अच्छा और बेटर वर्क प्लेस आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो फुलफिल हो सके। तो दोस्तों ये था आपका क्लॉज नंबर 7 के कुछ सब क्लॉजेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।